कैसे हो बच्चों। आज हम बात करने वाले हैं स्टैंडर्ड 7 इंग्लिश मीडियम, हमारा चैप्टर नंबर 1 3 क्वेश्चन। ठीक है, इंग्लिश में। उसमें हमने पहला पार्ट वो कंप्लीट कर लिया था। अब हम बात करने वाले हैं दूसरे पार्ट की। ठीक है, ये दूसरा है और आखिरी पार्ट भी है। चलो देखते हैं दूसरा पार्ट क्या कहता है। द किंग टर्न around and saw a bearded man running toward them. His hands were pressed against his stomach, from which blood was flowing. When he reached the king, he fainted and fell to the ground. The king and hermit removed the man's clothing and found a large wound in his stomach. The king washed and covered it with his handkerchief, but the blood would not stop flowing. The king redressed the wound until at last the bleeding stopped. ठीक है, अब क्या होता है, हमने लास्ट में देखा था कि हर्मिट है वो आवाज़ सुनता है कि कोई ज़ोर ज़ोर से वहाँ से आ रहा है। तो किंग ने घूम के देखा तो ये देखा कि एक दाढ़ी वाला इंसान है, ठीक है, बियर्ड मैन, वो वहाँ पे आ रहा है। ठीक है, किंग की तरफ वो रनिंग करते हुए आ रहा है। तभी क्या होता है कि वो जो आ रहा है ना आदमी दाढ़ी वाला, ठीक है, वो क्या करता है कि वो अपने जो उसका पेट होता है ना, वो वहाँ पे हाथ रख के भाग रहा है और उसके पेट से खून भी निकल रहा है। ठीक है, और जैसे ही वो किंग के पास पहुँचता है, ठीक है, वो वहीं पे ग्राउंड पे गिर जाता है। तब क्या होता है, हर्मिट और किंग है वो दोनों क्या करते हैं, जो उसके कपड़े हैं ना वो निकाल देते हैं। ठीक है, ऊपर का जो कपड़ा होता है वो निकाल देते हैं ताकि क्या कर सके, वो उसका जो घाव है वो देख सके। और फाइनली राजा ने क्या किया कि उसके जो राजा के पास हैंकरशिप होता है ना, रुमाल, हाथ रुमाल, उसकी मदद से राजा ने उस आदमी का घाव अच्छी तरह से साफ कर दिया। लेकिन अभी भी क्या होता है कि वो घाव से जो खून है वो फ्लो होता है। ठीक है, मतलब कि खून निकल रहा था। तो राजा ने क्या किया कि वापस उस खून को बंद करने के लिए उसकी मरहम पट्टी कर दी। आगे देखते हैं। द मैन फेल्ट बेटर एंड आस्क्ड फॉर समथिंग टू ड्रिंक। द किंग ब्रॉट fresh water and gave it to him. By this time, the sun had set and the air was cool. The king, with the hermit's help, carried the wounded man into the hut and laid him on the bed. The man closed his eyes and lay quiet. The king tried to buy his work and the work he had done, lay down on the floor and sleep through the night. When he woke, it was several minutes before he could remember where he was or who the stranger beard man lying on the bed was. ठीक है, अब क्या होता है कि राजा है वो उसका घाव है वो स्टॉप कर देता है, मतलब कि वहां से खून निकलना बंद हो जाता है। और आदमी है वो तो बेहोशी हो गया, इसीलिए हरमीट और राजा दोनों क्या करते, उस आदमी को जो हरमीट के हट है ना उसके अंदर ले जाते हैं उठा के, और वहाँ पे क्या करते हैं, उनको वहाँ उसके जो बेड है ना हरमीट का बेड, उसके ऊपर सुला देते हैं। और राजा वापस बाहर आता है। और अब क्या हो गई है, अब तो बहुत शाम हो चुकी है, ठीक है, रात हो चुकी है, ठंडी हवा भी बह रही है और राजा भी थक चुका है डिगिंग करते करते और हरमिट भी थक चुका है। तो राजा वहीं पे सो जाता है, ठीक है, फ्लोर के ऊपर ही वो सो जाता है। फिर क्या होता है कि जब राजा उठता है, ठीक है, मतलब कि वो सुबह जागता है, तो क्या होता है कि वो याद करता है कि मैं कहाँ पे हूँ,
ठीक है, वो वापस अपनी जो स्टोरी है ना कल की वो रिपीट करता है अपने दिमाग में, क्योंकि राजा को तो जनरली अपने किंगडम में ही, ठीक है, अपने फोर्ट में ही उठने की हैबिट होती है, लेकिन इस बार तो वो वहाँ पे है नहीं है, इसीलिए। और तभी क्या होता है कि जो बेड पे वो आदमी को कल सुलाया था ना, वो बियर्ड मैन को, वो राजा के पास आके बोलता है, आगे देखते हैं। Forgive me, said the beer man in a weak voice when he saw that the king was awake. I do not know you and have nothing to forgive you for, said the king. You do not know me, but I know you. I am that enemy of your who swore revenge on you because you put my brothers to death and seized my property. I knew you had gone alone to see that hermit, and I made my mind to kill you on your way home. But But the day passed and you did not return, so I left my hiding place and come upon your bodyguard, who recognized me and wounded me. I escaped from him, but I would have died if you had not dressed my wound. I wish to kill you, and you have saved my life. Now, if I live, I will serve you as your most faithful servant, and will order my sons to do the same. Forgive me. अब क्या होता है कि जो बियर्ड मैन होता है ना, वो राजा से बोलता है कि हे राजा, मुझे माफ कर दो। ठीक है, वो एकदम माफी वाले अंदाज में, ठीक है, वॉइस में वो बोलता है कि मुझे माफ कर दो। तभी राजा बोलता है कि क्यों माफ कर दूं और किस वजह से मैं तुम्हें माफ कर दूं, ठीक है, किस लिए मैं तुम्हें माफ कर दूं, मैं तो तुम्हें जानता भी नहीं हूं। तब वो बियर्डमैन बोलता है कि हाँ राजा, मैं, ठीक है, हाँ राजा, मुझे पता है कि आप है वो मुझे जानते नहीं हो, लेकिन मैं तो आपको जानता हूँ, ठीक है, और मैं वही हूँ कि जो आपका दुश्मन हूँ, और मैं आपसे अपनी दुश्मनी निकालने के लिए आया हूँ। ठीक है, आपने मेरे भाई को मार डाला था और मेरी जो प्रॉपर्टी ना उसको भी सीज कर लिया था। सीज करना मतलब क्या होना, जब्त कर लेना, बंद कर देना। ठीक है, और वो आगे बताता है कि मुझे पता था राजा कि आप है वो हरमिट, वो तपस्वी से मिलने के लिए जाने वाले हो, इसीलिए मैंने सोचा कि मैं आपको रास्ते में ही मार दूं। लेकिन जब ये डे पास हुआ, ठीक है, पूरा दिन पास हो गया और आप वापस नहीं आए, तो मैंने अपना जो हाइडिंग प्लेस है, ठीक है, छुपने की जगह है, वो छोड़ दी और आपके बॉडीगार्ड के ऊपर मैंने अटैक करना शुरू कर दिया। लेकिन आपके बॉडीगार्ड है वो मुझे पहचान गए और मुझे गांव पहुंचाया। कैसे भी करके मैं वहां से बच गया, लेकिन घाव बहुत गहरा था। अगर आप मुझे ड्रेस नहीं करते, ठीक है, मेरे घाव को अच्छी तरह से ढकते नहीं, तो मैं शायद नहीं बचता। मैंने तो ये सोचा था, मेरी तो ये विश थी कि मैं आपको मार दूं, लेकिन फिर भी आपने मेरी तो जान बचाई। अब से मैं जब तक जिंदा हूं तब तक मैं आपका एक वफादार सर्वेंट रहूंगा। ठीक है, मैं आपका वफादार नौकर रहूंगा और मैं अपने बच्चों को भी यही करने के लिए बोलूंगा। कृपया करके मुझे माफ कर दीजिए। आगे देखते हैं। द किंग वॉज वेरी हैप्पी टू हैव मेड peace with his enemy so easily and to have won him over as a friend. He not only forgave him but said he would send his servants and his own doctor to look after him, and he promised to give back the man his property. अब क्या होता है कि राजा बहुत खुश हो गया। क्यों? क्योंकि उसने अपने जो दुश्मन है उसके साथ एकदम शांति से ये सब कुछ निपटा लिया। ठीक है, लिए वो भी इजीली हो गया था इसीलिए। और सिर्फ उसने अपने दुश्मन को हराया भी नहीं था, उसको अपना फ्रेंड भी बना लिया था।
इसीलिए राजा ने क्या किया कि उसको सिर्फ माफ ही नहीं कर दिया था, बियर्डमैन ने उसको माफ नहीं कर दिया था, उसके साथ साथ राजा ने क्या कर दिया, राजा ने जो अपने नौकर है उसको भी वहां पे भेज दिया, उसके जो डॉक्टर है उसको भी वहां पे भेज दिया। क्यों? क्योंकि वो आदमी का ध्यान रख सके, ठीक है, बियरमैन है उसका ध्यान रख सके। और राजा ने ये प्रॉमिस भी किया कि मैं, मतलब कि राजा है उसको जो प्रॉपर्टी सीज कर ली थी ना राजा ने, वो भी बियर्डमैन को वापस दे देंगे। आगे देखते हैं। Leaving the wounded man, the king went out of the hut and looked round for the hermit. Before going away, he wished once more to get answer to his question. Hermit was on his knee, showing seed in the beds that had been dug the day before. The king went up to the hermit and said, "For the last time, I beg you to answer my question wisely." अब क्या होता है कि किंग है, ठीक है, वो वाउंड मैन है ना, जो बियर्ड मैन, उसको छोड़ के आगे जाता है और वो हट से बाहर निकलता है और चारों तरफ हर्मिट को ढूंढता है। और वो हर्मिट से बोलता है कि मेरी ये विश है कि मैं यहाँ से जाने से पहले आपसे वो 3 क्वेश्चन के आंसर है वो ढूंढ लूं और आप वो मुझे आंसर बता दीजिए, ठीक है। तब हर्मिट क्या करता है, हर्मिट है वो जहाँ पे गड्ढा खोदा हुआ था ना, वो वहां पे बैठ जाता है, ठीक है। और जो डिगिंग किया था, ठीक है, वहां पे जो सीड रख दिए थे हर्मिट ने, उसको देख रहा था, ठीक है, अपने घुटनों के बल पर देख रहा था। तब राजा वापस हर्मिट को जाके बोलता है, रिक्वेस्ट करता है कि हर्मिट तुम मुझे ये 3 क्वेश्चन के आंसर बता दो, ठीक है, मैं आपसे ये भीख मांगता हूँ, ठीक है। बैग का मतलब भीख मांगना होता है, लेकिन हम यहाँ पे उसे रिस्पेक्ट के तौर पे लेंगे। आगे देखते हैं। You have already been answered, said the hermit, still bending down to the ground and looking up at the king as he stood before him. How have I been answered? What do you mean? Do you not see? Replied the hermit. If you had not pitied my weakness yesterday and had not dug this bed for me, you would have gone away. चलो पहले देख लेते क्या है ऊपर। तो हर्मिट ने बोला कि तुम्हारे पास तो पहले से ही आंसर मिल चुका है, ठीक है, तुम्हें तो पहले ही आंसर मिल चुका है, अब मुझे क्यों पूछने का है। तो राजा कहता है, ठीक है, कि कैसे, मुझे तो कोई आंसर नहीं मिला है। तो हर्मिट कहता है कि तुमने देखा नहीं है, अगर तुम मेरी वीकनेस को नहीं देखते, ठीक है, मैं जब काम कर रहा था, जब वो राजा आया, हर्मिट ने वेलकम किया, तभी राजा ने बोला था कि लाओ वो मैं काम कर देता हूँ डिगिंग का। तो हर्मिट उसी की बात करता है कि तुमने अगर मेरी वीकनेस को नहीं देखा होता तो तुम मेरे लिए डिग करते नहीं, ठीक है, तुम वो गड्ढा खोदते नहीं और तुम वापस चला जाते, ठीक है, वो वापस चला जाता राजा। Then that man would have attacked you and you would have wished you had stayed with me, ठीक है। तो क्या होता कि वो जो आदमी है बियर्डमैन, वो तुम्हारे ऊपर अटैक कर देता और तुम ये विश करते कि शायद मैं जो तुम मतलब कि राजा है वो वहीं पे रुक जाता, ऐसी तुम विश करते वहां पे। सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम वॉज व्हेन यू वेर डिगिंग द बेड्स, ठीक है। तो हर्मिट यहाँ पे बताता है कि सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या है, ठीक है, इंपॉर्टेंट टाइम कौन सा है, कि जब तुम वो डिगिंग कर रहे थे, ठीक है, बेड्स के लिए। एंड आई वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मैन, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट इंसान कौन है, तो हर्मिट है। एंड टू डू मी गुड्स
वॉज योर मोस्ट इम्पोर्टेंट बिजनेस, और मेरे साथ अच्छा करना वो तुम्हारे लिए सबसे अच्छा महत्वपूर्ण काम है। आफ्टरवर्ड्स व्हेन द मैन रन टू अस, उसके बाद जब वो आदमी हमारे पास दौड़ता दौड़ता आया, द मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम वॉज व्हेन यू वीयर केयरिंग फॉर हिम, तब सबसे अच्छा समय क्या था कि तुमने उस बियर्ड मैन का केयरिंग किया, ठीक है, ध्यान रखा। बिकॉज इफ यू हैड नॉट ड्रेस हिज वाउंड ही वुड हैव डाइड विदाउट हैविंग मेड पीस विथ यू। तो क्या होता, अगर तुम उस आदमी की ध्यान नहीं रखते तो उसका जो जख्म है उसमें से खून निकल जाता और फाइनली वो मर जाता, और वो तुम्हारे साथ है, वो अच्छी फ्रेंडशिप है, ठीक है, शांति है, वो नहीं बना पाता। सो ही वॉज द मोस्ट इम्पोर्टेंट मैन, तो तुम्हारे लिए वो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन हो गया। एंड वॉट यू डिड फॉर हिम वॉज योर मोस्ट इम्पोर्टेंट बिजनेस, और तुमने जो उसके साथ किया है, ठीक है, वो मोस्ट इम्पोर्टेंट काम हुआ। Remember then, there is only one time that is most important, and that is now. It is the most important time because it is the only time we have any power to act. अब क्या है, हर्मिट बोलता है कि हे राजन, तुम याद रखो कि सबसे इम्पोर्टेंट टाइम क्या है, और वो एक ही टाइम है, जो टाइम है अभी, ठीक है, हमारे पास सिर्फ अभी का ही टाइम है जिसमें हम अच्छी तरह से एक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपके पास भी यही टाइम होगा, अगर आप मान लो कि आप फ्यूचर में देख सकते हो, तो उसमें कोई भी एक्टिविटी करने का क्या फ़ायदा, ठीक है। अगर आप पास्ट में देख सकते हो, ठीक है, भूतकाल में, तो उसमें जो एक्टिविटी हो चुकी है उसको हम चेंज तो नहीं कर सकते, इसीलिए हमारी जो इम्पोर्टेंट टाइम है, ठीक है, इम्पोर्टेंट एक्टिविटी वो अभी करनी है। आगे देखते हैं, द मोस्ट necessary person is the person you are with at a particular moment, for no one knows what will happen in the future and whatever we will meet anyone else. The most important business is to do that person good, because we were sent into this world for that purpose alone. अब क्या होता है कि हर्मिट ये कहता है राजा को कि हमारे साथ अभी इसी वक्त जो हमारे साथ होता है ना पर्सन, वो हमारे लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि फ्यूचर का तो हमें किसी को भी नहीं पता है। और मोस्ट इम्पोर्टेंट बिजनेस, मोस्ट इम्पोर्टेंट काम क्या है, तो हमें एक दूसरे के साथ अच्छा करना चाहिए, अच्छा बिहेव करना चाहिए, इसीलिए तो भगवान ने हमें भेजा है, ठीक है। हमारा दुनिया में आने का सिर्फ एक लौता यही मकसद है कि दूसरों के साथ हमें अच्छा करना चाहिए, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे यूनिट कंप्लीट होता है। तो फाइनली राजा और उसके जो 3 क्वेश्चन थे उसका आंसर किस तरह से मिला है उसको, तो राजा का पहला क्वेश्चन ये था कि किसी चीज को शुरू करने का सही समय क्या है, ठीक है। तो हर्मिट ने बोला था कि अभी ही सही समय है, ठीक है। जो 3 इवेंट हुई थी, जो एक हर्मिट का डिगिंग का काम सही इवेंट है, दूसरा घायल आदमी की मदद करना सही इवेंट है, और तीसरा हम कह सकते कि अभी, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या था राजा कि राजा को किन लोगों की बातें सुननी चाहिए, तो क्या बोला था कि राजा है उसको बियर्डमैन की बात सुननी चाहिए थी, दूसरा हर्मिट की बात सुननी चाहिए थी, और तीसरा क्या था कि राजा को पर्टिकुलर मूवमेंट पे जिन लोग होते हैं उसकी बात सुननी चाहिए। राजा का तीसरा क्वेश्चन ये था कि राजा के लिए सबसे महत्वपूर्ण काम कौन सा है, ठीक है। तो जब हर्मिट से वो मिलने गया तो गड्ढा खोदने का काम सबसे महत्वपूर्ण था, दूसरा उस आदमी की मदद करना था, ठीक है, वहाँ उनको ड्रेस करने का था, और हर्मिट ने क्या बोला था लास्ट में कि सब लोगों के साथ गुड करना चाहिए। तो ये 3 क्वेश्चन के हर्मिट ने इस तरह से कुछ आंसर दिए हुए थे, ठीक है। यहाँ पे हमारा यूनिट कंप्लीट होता है। तो चलो हम देखते हैं कॉम्प्रिहेंशन चेक। तो चलो देखते हैं वर्किंग विथ टेक्स्ट में।